1965 की हिंद पाक जंग, जो दूसरी कश्मीर जंग के नाम से भेजानी जाती है, जम्मू व कश्मीर के मुतनाज़ा इलाके पर तवील अरसे से जारी कशीदगी का नतीजा थी। ये कशीदगी कई दहाइयों से दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े की जड़ बनी हुई थी। 1945 में कश्मीर पर पहली जंग के नतीजे में जंग बंदी की लकीर खींची गई, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, जिसके तहत भारत ने ज़्यादातर इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इसके बावजूद ये तकसीम दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम ना कर सकी। ताहम इस तकसीम ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की जानिब से पूरे कश्मीर पर कंट्रोल की ख्वाहिश को ख़त्म नहीं किया। दोनों ममालिक ने मुख्तलिफ मौक़े पर मुज़ाकरात की कोशिश की, लेकिन कोई भी हल मुस्तक़िल साबित न हो सका। भारत में वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ बरकरार रखने के लिए दबाव का सामना था। वर अवामी हमायत हासिल करने के लिए उन्हें मजबूती दिखानी पड़ी। जबकि पाकिस्तान ने सदर अयूब खान के कश्मीर मसले को अपने सियासी कद को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करने का मौका भी था। उन्होंने अवामी जज्बात को भड़काने के लिए कश्मीर के मसले को इस्तेमाल किया। कश्मीर तनाज़ा को हल करने के लिए सफारती कोशिशों की नाकामी और दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने हालात को मज़ीद ख़राब कर दिया और अंदरूनी सियासी दबाव ने ख़िते में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जो आगावर बारूद से भरा हुआ था। यह माहौल किसी भी वक़्त फटने के लिए तैयार था और 6 की जंग का नतीजा थी। अप्रैल 1965 में रनाफिक्च में कशीदगी भड़का थी, जवाई को ईरान नमक का दलदली इलाका है जिस पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों का दावा है। पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से भारतीय ज़ीर इंतज़ाम इलाके में दरअंदाजी के बाद सरहदी झड़पों का एक सिलसिला शुरू हो गया। रनाफिक्च में लड़ाई अगर जगराफियाई तौर पर महदूद थी, असपड़े तनाज़ा का पिशखीम साबित हुई, जो 80 साल के आखिर में कश्मीर को अपनी लपेट में ले लेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म हिरल डोल्सन की कोशिशों की बदौलत जून 1965 में एक माहिदा हुआ, जिससे सूरत हाल आर्जी तौर पर पुरसकून हो गई। ताहम यह माहिदा ज़ीर इल्तवा इलाकाई तनाज़ा को हल करने में नाकाम रहा, जिससे मुस्तक़बिल में टकराव का दरवाज़ा खुला रह गया। रनाफिक्च में मुबीना कामयाबी से हौसला पाते हुए पाकिस्तान ने अगस्त 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर का आगाज़ किया, जिसमें भारतीय ज़ीर इंतज़ाम कश्मीर में गोरिल्लों को दाखिल किया गया। इसका मकसद भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसल्ह बगावत को हवा देना था। पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर एक गलत हिकमत अमली साबित हुआ। मकामी कश्मीरी आबादी ने घसपैठियों की हिमायत करने से बड़ी हिद्दत का इनकार कर दिया और भारतीय इंटेलिजेंस को इस ऑपरेशन का पहले से इल्म था। 1 मुस्तंबर 1965 को पाकिस्तानी अफवाज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पारा एक हैरानकुन हमला किया, जिसका हदफ जम्मू व कश्मीर में एक अहम शहर अखनूर था। इसके साथ ही 1965 की हिंद पाक जंग का बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ, जिसने तनाज़े को मुकम्मल जंग में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान के हमले पर भारत का दाम लतीज़ा और फैसला कुन था। भारतीय फ़ौज ने फौरी तौर पर अपनी हिकमत अमली तैयार किया और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो गए। इस सितंबर 19 को भारत ने ऑपरेशन ग्रैंड सलीम का आगाज़ किया, जो लाहौर सेक्टर में पाकिस्तान के अहम इलाके पर कब्जा करने के लिए एक बड़ा हमला था। इस ऑपरेशन का मकसद न सिर्फ लाहौर पर कब्जा करना था, बल्कि पाकिस्तान की फ़ौजी ताकत को कमज़ोर करना भी। इसका मकसद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर पर कब्जा करना और कश्मीर में भारतीय अफवाज पर दबाव कम करना था। भारतीय फ़ौज ने अपनी पूरी ताकत के साथ हमला किया और लाहौर की तरफ पेश में शुरू की। हमले के पैमाने और शिद्दत ने पाकिस्तान को हैरान कर दिया, क्योंकि भारतीय अफवाज पाकिस्तानी इलाके में गहराई तक दाखिल हो गईं। पाकिस्तानी फ़ौज को इस गैर मुतवक्का हमले का सामना करने मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम भारत के फैसले ने कहा एक मौके पर हमले के कमांडिंग जनरल को तब्दील कर दिया जाए, जिसकी वजह से ऑपरेशन सुस्त हो गया और पाकिस्तानी अफवाज को दोबारा हमज़म होने का मौका मिल गया। इस तब्दीली ने ऑपरेशन की रफ्तार को मुतासिर किया। लाहौर पर कब्जा न करने के बावजूद ऑपरेशन ग्रैंड सलीम पाकिस्तान के वसाइल को कश्मीर से हटाने और वहां भारतीय अफवाज पर दबाव कम करने में कामयाब रहा। इस ऑपरेशन ने कश्मीर के
जफर भारतीय फौज को मजबूत किया और पाकिस्तान को दिफाई पोजीशन में धकेल दिया। छोंड हैकिलाई जो पावटूट डूडी सितंबर 1965 के दरमियान लड़ी गई, दूसरी जंग अजीम के बाद से अब तक की सबसे बड़ी 3 लड़ाइयों में से एक के तौर पर सामने आई। यह हमराई पाकिस्तान के सूबा पंजाब के सियालकोट सेक्टर में हुई, जिसमें दोनों तरफ ने बड़ी तादाद में टैंका और फौजी दस्ते शामिल किए। यह लड़ाई कई दिनों तक जारी रही और कोई भी फ्रीक फैसला कन बढ़तरी हासिल न कर सका। टैंकों और फौजी दस्तों के बड़े पैमाने पर तैनाती के बावजूद छोंड हाकिलाया एक तातल का शिकार होकर ख़त्म हो गई। असल लड़ाई ने सियालकोट सेक्टर किया स्ट्रिज का हमीतावर दोनों अफवाज किलचक उजागर किया। नंदी 65 की जंग में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पहली बड़ी फ़ज़ाई लड़ाइयाँ देखने में आईं, जहां दोनों अतराफ ने ज़मीनी कार्रवाइयों की हिमायत में अपनी फ़ज़ाई अफवाज को तैनात किया। फ़ज़ाई लड़ाई में पाकिस्तानी जानब से अमरीकी फराहम करदा F-86 सीब्रा और F-114 स्टार फाइटर जीट शामिल थे, जबकि भारतीय जानब से सोवियत फराहम करदा MiG टोत्सियन और बरतानवी साख्ता हाकर हिंटर जीट शामिल थे। फ़ज़ाई जंग में स्पेसों के जीट तैयारों के दरमियान डागर फाइट्स, फ़ौजी तनसीबात पर बमबारी के हमले और ज़मीनी फ़ौजी दस्तों के लिए करीबी फ़ज़ाई इमदादी मिशन शामिल थे। दोनों अतराफ ने फ़ज़ाई बरतरी का दावा किया, लेकिन कोई भी आसमानों पर मकमल तसल्लुत कायम नहीं कर सका। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंदी का मुतालब करने और मुतहारब फ़रीक़ीन के दरमियान सालसी करने में सरगर्म किरदार अदा किया। तनाज़े को बेकाबू होने से रोकने में यह बैनुल-अक़वामी बरादरी की कोशिशें अहम साबित हुए। 3 हफ्तों की शदीद लड़ाई के बाद 10 सितंबर 1965 को अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी से जंग बंदी नाफज़ालम हो गई, जिससे दुश्मनी ख़त्म हो गई। जनवरी 1916 में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी सदर अयूब खान सोवियत प्रीमियर एलेक्सी कुसगिन की सालसी में उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में मिले। 10 जनवरी 1916 को तयशुदा ताशकंदा अलामी हने जंग के खात्मे को बाज़ाबित हशकल दी। इस माहदे में दोनों अतराफ से मुतालबा किया गया कि वो अपनी जंग से पहले के पोजीशनों पर वापस चले जाएं, ताकत के इस्तेमाल को तर्क करें और अपने इख्तिलाफात को हल करने के लिए सफारती मुकालम में दोबारा शुरू करें। 1965 की हिंद पाक जंग ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर एक देर पासर छोड़ा। इस जंग के नतीजे में दोनों तरफ हज़ारों जानी नुकसानात हुए और बड़े पैमाने पर नकल मकानिया और माशी खल पैदा हुआ। इस तनाज़ी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इत्मीनान और दुश्मनी को मज़ीद गहरा किया, जिसने उनके मुस्तक़बिल के ताल्लुकात पर एक तवील साए डाल दिया। इस जंग के अहम जग़राफ़ियाई सियासी असरात भी मरतब हुए, जिसने इलाकाई ताकत के तवाज़ुन को तश्कील दिया और जनूबी एशिया में सर्द जंग के दौरान पर असर-अंदाज हुआ। 1965 के जंग का एक पेचीदा जग़राफ़ियाई सियासी माहौल में फ़ौजी हिकमत अमली और जंग लड़ने के चैलेंजों के बारे में कीमती असबाक पेश करती है। इस तनाज़ा ने जदीद जंग में इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठा करने, रसद की मनसूबाबंदी और मौसर कमांडा और कंट्रोल की अहमियत को उजागर किया। नमाया फ़ौजी फ़ायद के बावजूद न तो हिंदुस्तान और न ही पाकिस्तान फैसला कुन फतह हासिल करने या अपने स्ट्रेटजिक मकासद हासिल करने में कामयाब हो सका। तनाज़ी कत्ल का शिकार होकर ख़त्म हुआ, जिसमें दोनों अतराफ मुज़ाकरात की मीज़ पर वापस आ गए। 1965 की जंग का हिंद पाक ताल्लुकात पर गहरा और देर पा असर पड़ा। इस जंग ने न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद तनाज़ात को मज़ीद पेचीदा बना दिया, बल्कि अवामी सतह पर बेदुश्मनी और नफ़रत को बढ़ावा दिया। इस तनाज़ा ने दोनों ममालिक के दरमियान दुश्मनी और अदमा एतमाद के मौजूद बयानिए को मजबूत किया, जिससे मुफ़ाहिमत की मुस्तक़बिल की कोशिशों को मज़ीद मुश्किल बना दिया गया। सरहदों पर कशीदगी में इजाफा हुआ और दोनों तरफ के अवाम में खौफावर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ गया। कश्मीर का हलतलब मसला दो तरफा ताल्लुकात में एक बड़ी रुकावट बना रहा। इस मसले ने दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात को बार बार नाकाम बनाया और ख़त्े में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाया। इस जंग की वजह से दोनों तरफ मौक़िफ़ सख्त हो गए
जहां हर मुल्क दूसरे को अपनी सलामती के लिए एक मुस्तकिल खतरा के तौर पर देखता है। इससे दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी रण में भया इजाफा हुआ। इन चैलेंजों के बावजूद इंटर 60 की जंग ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए माजी की गलतियों से सीखने और ज़्यादा पुरअमन और बाहमी ताउन के मुस्तकबिल की तरफ काम करने का मौका भी फराहम किया। दोनों ममालिक ने बाद में कई बार मुज़ाकरात की कोशिश की, हालांकि हमेशा कामयाब नहीं हुई। यह जंग तनाज़ा की बेसूदगी और ज़्यादा मुस्तकमा और खुशहाल जनूबी एशिया की तामीर में मकालमे, फारतकारी और बाहमी तफहीम की अहमियत क्या एक वाज़ेह याद दहानी के तौर पर काम करती है। इससे ये सबक मिलता है कि जंग मसाइल का हल नहीं बल्कि बातचीत और ताउन है असल रास्ता है।